गुड इवनिंग। चलिए आज का निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 12 फरवरी यहाँ का मार्केट, कल मैंने बोला था कि अगर ये वाला लाइन क्रॉस करेगा नीचे साइड तो हम सेल के लिए जाएंगे, लेकिन एक स्विंग के बाद ये वाला स्विंग यहाँ पे ट्राई करा बायर्स ने कि हम यहाँ तक जाएंगे, लेकिन ये इस लाइन तक भी क्रॉस नहीं कर पाए और ये 20 मूविंग एवरेज से हमें प्रॉपर रिजेक्शन मिला है। तो हम जो प्रो ट्रेडर्स है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ये वाले पॉइंट पे, सेल का पीई लिया था मैंने यहाँ पे और यहाँ का टारगेट बुक किया था, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिला। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी एक ट्राई कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, जैसे मैंने कल बताया था, अगर यहाँ पे टूटता है तो ये वाला सपोर्ट तक जा सकता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला है टारगेट के लिए। तो यहाँ पे रिस्की ट्रेडर्स एंटर हुए होंगे एक पुल बैक के लिए। फिर यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई यहाँ पे, तो आप सेल के साइड आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेल के साइड एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे वेट करा बायर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन नहीं आए और लोअर लो बनाते गया और लोअर हाइस आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप सेल के जाके बैठ सकते हैं। बट अभी अभी सीन ये है कि यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसने हल्का सा पुल बैक लिया है, वैसे ही यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ से थोड़ा सा लिक्विडिटी भी लिया है इसने। तो यहाँ पे हल्का सा एक पुल बैक के लिए हम वेट कर सकते हैं 25,800 के आसपास। अगर यहाँ पे पुल बैक करके कुछ आता है, हैमर बनता है इन्वर्टेड हैमर, तो फिर हम यहाँ पे एक सेल के लिए पोजीशन ले सकते हैं कल के लिए। अदरवाइज मार्केट अभी बेयरिश टाइप का लग रहा है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में। लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में अगर हम देखा जाए, जैसे कि, तो यहाँ पे बायर्स ने बहुत कोशिश करी, बहुत टाइम से इन्होंने होल्ड करा, लेकिन उनको रिवॉर्ड उतना नहीं मिला। तो वो लोग भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज होता है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स है सब निकल जाएंगे यहाँ पे। एक लास्ट ट्राई वो कर सकते हैं ये वाला, अगर यहाँ पे भी नहीं आए तो फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा, 24,800 तक आ सकता है मार्केट। तो कल का मार्केट देख सकते हैं आप, यूएस मार्केट अभी देख रहे हैं, यूएस मार्केट अभी डाउन जा रहा है। तो हो सकता है कल का मार्केट भी इसके बेसिस में इम्पैक्ट कर सकता है। हम्म। और लार्जर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बोला था कल, अगर ये 50% ऑफ दिस बिग कैंडल है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तभी आप बाय में जाओ, अदरवाइज यहाँ से कुछ भी रिजेक्शन कैंडल बनता है। जैसे कि आज इन्होंने रिजेक्शन कैंडल बना है, लेकिन बायर्स ने एक विक बना है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे नहीं हुई है, अभी भी इंडिसिसिव मोड है। लेकिन कल ये कंफर्मेशन दे देगा, अगर ये प्रॉपर सेलिंग है तो फिर प्रॉपर नीचे यहाँ पे प्रॉपर कल की क्लोजिंग यहाँ पे नीचे होगी। उस समय ये पता चल जाता वीकली क्या डिसीजन होने वाला है मार्केट का, उसको ऊपर आना है कि नीचे आना है। नीचे आना है तो गैप फिल करके भी नीचे आ सकता है इस पॉइंट पे, लेकिन ओवरऑल वीकली बेसिस पे हम देखा है तो ये अभी बुलिश है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओवरऑल बुलिश है, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर सेलर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अभी भी ये 50% ऑफ दिस कैंडल ना ऊपर क्लोज करा है ना नीचे क्लोज करा है। तो ये अभी भी इंडिसिसिव कैंडल पे निफ्टी पे इसने छोड़ दिया है। कल निफ्टी जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे बैंक निफ्टी चला जाएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई सा ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। तो कल के टाइम पे ये कल की क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी थी, अगर इसके ऊपर, मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, इक्वल लाइन ले लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर मार्केट गया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ पे
एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, जैसे कि एक पुल बैक, आप हमेशा यहाँ पे एंटर मत करिए, एक हमेशा पुल बैक आने दीजिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पुल बैक आया, लेकिन ये वाला जो कैंडल अगर ग्रीन बनता तो आप ले सकते थे बाय ट्रेड, लेकिन ये कैंडल रेड बना है, तो इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव हो गया है, और ये एक टाइप का इन्वर्टेड ट्रैपिंग सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये लोग ट्राई करेंगे मार्केट को गिराने के लिए। तो अभी भी इंडिसिसिव कोड है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट करके मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन एट द एंड एक स्पाइक आया है नीचे से, और अभी भी हायर है और हायर लो वाला सिचुएशन चल रहा है। तो अभी तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। सेंसेक्स का देख लेते हैं, और कल का अगर देखेंगे बैंक निफ्टी कल कैसे वही कल यही प्लान है, अगर इसके ऊपर स्ट्रांग क्लोजिंग देता है तो आप जा सकते हैं बाय पे। अगर इसके नीचे इस विक को नीचे क्रॉस करता है तो आप सेल के लिए जा सकते हैं डायरेक्टली। सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स आज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चला, निफ्टी से भी ज़्यादा, लेकिन इसके प्रीमियम उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों। तो मैंने तो आज ट्रेड ही नहीं किया, एक ही ट्रेड लिया था। जैसे ये नीचे गया, फिर एक पुल बैक यहाँ पे आया, तो इस पुल बैक में मैंने एक ट्रेड लिया, लेकिन पता नहीं क्यों ये पूरा ब्रेक हो गया, फिर भी यहाँ पे प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहे थे। तो अभी सीन ये है, ट्रेड आप ले सकते हो छोटे छोटे पॉइंट, 10-20 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट आप मत लो, क्योंकि अभी मार्केट दोनों साइड शॉर्ट कर रहे हैं लोग, कॉल साइड पुट साइड। तो ये सीन है। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने प्रॉपर क्लोजिंग गैप फिल कर चुका है यहाँ पे। निफ्टी का भी गैप पेंडिंग है, लेकिन इसने गैप फिल कर दिया है, तो इसके लिए एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, अगर ये इसके भी नीचे आता है तो फिर बायर सारे पैनिक करेंगे। अभी बायर्स हैं यहाँ पे, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन ये अभी नेगेटिव है। तो कल का दिन क्रूशियल होगा इसके लिए भी, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है टिल दिस, तो मार्केट पैनिक करके 82,270 तक आ सकता है। तो मार्केट डेटा देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन निफ्टी का। निफ्टी का आप देख सकते हैं कि 60 लाख ओ आई है यहाँ का, 25,850 का, और 800 का 73 लाख है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो एज पर चार्ट भी आप ये पैटर्न देख सकते हैं, क्योंकि एड ऑन्स हुए हैं मार्केट एट द एंड। कुछ इशू है। हाँ, तो ये वाला जो फॉल आया है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स आए हैं, और इनका स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट है। तो आई थिंक उन्होंने पोजीशन होल्ड करके रखी है, उनको कॉन्फिडेंस है, तो हो सकता है कि कल गैप डाउन भी हो। एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में उतने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा कि मैंने बोला वो बुलिश है, तो हो सकता है कि इसको एज अ हेज यूज़ कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जाए या तो कांस्टेंट साइडवेज, या और निफ्टी को नीचे सेल रखेंगे। सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स में 88 लाख ओ आई, 83,000। ओके, आज एक्सपायरी है तो इसका देखने बनता नहीं है, क्योंकि सबने सबको पता है नीचे आ रहा था मार्केट, तो सबने सबसे ज़्यादा हुआ यहीं का दिखेगा आपको। एक बार मार्केट एफआई डेटा देख लेते हैं। एफआई डेटा, एफआईएस ने सेल करा है भारी मात्रा में, और प्रो ट्रेडर्स भी बेरिश है। तो कल का प्लानिंग यही दिखा रहा है कि कल का मार्केट बेरिश ही दिखा रहा है एज पर डेटा, बट एट द एंड कुछ भी हो सकता है। तो आप मार्केट ओपन होने के बाद जो मैंने प्राइस एक्शन आपको बताया, आप उसके हिसाब से ही आप जा सकते हैं। ओके, कुछ होगा तो कमेंट करिए। थैंक यू।